अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और वो सामने सोफे पे बैठी हैं जो प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, इस वक्त जो पीएसएल का जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई अपनी अपनी पसंदीदा टीम्स को सपोर्ट कर रहा है। कभी जो है लेवल जो है ऊपर जाता है, कभी लेवल नीचे आता है। जो हारता है वो थोड़ा सा बुरा मनाता है, जो जीतता है वो बहुत ही जश्न मनाता है। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि पीएसएल हमारा है और हम इस इवेंट को होस्ट करते हैं, इसको ओन करते हैं, और पीएसएल में जो भी जीतता है दरअसल पाकिस्तान की जीत होती है। वाह वाह वाह, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कराची किंग्स को इस मर्तबा पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? सारे के सारे मैच हार रहे, लग रहा है उनके सारे मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है इस बार। अरे खोचा, इस बार जरा सर्दी ज्यादा है ना यार, इसलिए सारा वर्ल्ड कप का मैच जो पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। ये देखिए काशी भाई कैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है। क्या? सर्दी का और पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर ज़ल्मी कौन सा स्टेडियम में यखनी बेच रही है? अरे यार, तुमको यही तो पता नहीं है मेरा अच्छा। भाई। हाँ, पठानों को सर्दी जरा कम लगती है, इसलिए वो कैच भी कम छोड़ते हैं। और आपकी इतला के लिए, आपने वर्ल्ड कप नहीं जीतना, आपने पीएसएल जीतना है भाई। अरे मैंने तो फाइनल के लिए तराना भी बना लिया है कि नायक नहीं कल नायक हूं मैं, ज़ल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। बंद करो अपनी कमेंटरियां। ओ यार, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦੜ ਕਲੰਦੜ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦੜ ਕਲੰਦੜ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦੜ। ख़वातीन और हज़रात, इतने साल गुजर गए, इन लाहौरियों की रेश ही नहीं हुई। और भाई कलंदर नहीं होता, कलंदर कलंदर। आओ भाई चुप, डब्बे करीम दा बड़ा कड़म हैगा साडे ते। कितना बड़ा जुल्म है। जुमला भी वो बोला जिसमें 3 दफा रेयाड़। जो मर्जी कर लो मेरा भाई, लाहौरियों की डे और कराची की अबे, ये नहीं खत्म हो सकता। और जो मर्जी है कर लो, सोनियो ऐत की अड़ी कलंदर दी फदा जे, लाहौर कलंदर जिथे ही जिथे मेरे को भावें अंगूठे लवा लो पैरों दे भी ते हत्थां दे भी। अरे भाई हमें शौक नहीं है स्टाम्प पेपर गंदा करवाते फिरे। यार तू ते गल ही ना कर, तुहाडे नाल ते ऐतकी ये होई है कि जो गवर्नमेंट ने अपोजिशन ना कीती हैगी। ख़वातीन और हज़रात, देखिए पीएसएल में कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होती है, और हम सबको इस बात की खुशी है कि पीएसएल की सूरत में हमें एक नेशनल लेवल का जो है वो फेस्टिवल मिल चुका है। तो चलिए मिलवाते हैं आज के हमारे सुपर डुपर मेहमानों से। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो टेलीविजन के बहुत बड़े एक्टर हैं। वाह। बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई इनका फैन है। वाह। 3 दहाइयों से हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली नबील। जिस तरह का कपड़ा पहना है नबील भाई ने, स्टेट बैंक का मैनेजर लग रहे हैं। और जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सियासतदान भी हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। आप नेशनल असेंबली की मेंबर भी हैं, और उसके साथ साथ आप कायमा कमेटी बराए सेहत की भी रुकन है। आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर सीमी बुखारी। डॉक्टर साहब, पाजी आप दोनों को तंजो मिज़ा में खुश आमदीद। पाजी एक बात तो बताइए, ये आपने जवानी का स्टे ऑर्डर जो है ये कहाँ से ले रखा है, किस अदालत से ले रखा है? पाजी तो सिर्फ बुड्ढे क्यों नहीं हो रहे? यार माशाल्लाह बोलो, तुम क्या करना चाह रहे हो मुझे ये बताओ। हमें भी टिप देना। अच्छा ऐसा नहीं है यार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार, और इससे क्या बूढ़ा पाजी होना है कितने बुरे हो? नहीं यार, नहीं ये काशी भाई, आप उनसे पूछ रहे हैं कि जवानी का स्टे ऑर्डर कहाँ से ले रखा है। आप भी बगैर स्टे ऑर्डर के जवानी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये तो माशाल्लाह से उस जमाने से एक्टिंग कर रहे हैं कि उस वक्त स्क्रिप्ट केले के पत्तों पे लिखा जाता। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। यार मेरा भाई, इस बंदे को दूसरी तरफ बिठाओ। मुझे ये जितने जोर से बोलता, मुझे लगता है इसके मुंह से कोई एक गाली सेकंड, मारी एक सेकंड, निकल। पाजी आप बताइए, क्या मैं वाकई इतना पुराना हूँ? नहीं यार, ऑब्वियसली अगर तुम्हें मैं तुम्हें पुराना कहूंगा तो अपना क्या करूंगा। नहीं ऐसा नहीं है। काशिफ हमसे काफ़ी जूनियर है। अच्छा। और काशिफ की स्ट्रगल जो है वो मेरी आंखों के सामने, और बहुत स्ट्रगल की है इसने। पाजी मेहमान आप हैं, मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ बताना इन दोस्तों को जो तुम्हें बहुत पुराना समझ रहे हैं, ये एक्ट पुराना करता है, अंदरों नवाएगा।
और इसमें मुझे कहने में कोई मुबालगा नहीं है कि नबील पाजी वो पर्सनालिटी है, मुझ जैसे कई एक्टर्स ने हम रश की निगाहों से इनको देखते थे। वाह। क्योंकि ये उस वक्त जब जिस तरीके से तैयार होके टीवी पे जाते थे और हम सिर्फ इनकी तैयारी देखते थे, तो मेरे लिए तो आज बहुत खुशी का मुकाम है कि जिस एक्टर को देख के हमने ये सोचा कि हम भी एक्टिंग कर सकते हैं, आज वो तंज़ो मज़ाक के मेहमान है। बहुत सी तालियां होनी चाहिए। माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया। तैयारी तो आज भी ऐसी है कि बस एक नोटा वाला हार ही चाहिए गले च। ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੂੰ ਪਠਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਓਏ यार ये बंदा को मुझे गाली देगा मुझे लगता है। डॉक्टर भाई ये बताइए कि आप जब यूके से पाकिस्तान आई तो क्यों ऐसा आपने सोचा कि आपको सियासत में भी आना चाहिए? अपना माफी चाहता काशिफ भाई, ये डॉक्टर साहब यूके से आए, हाँ जी। तो इनको कह देना कि यार वो हमारा एक मरीज भी उधर है, उनको भी ले आती है। बहुत गहरी बात कर दी आपने। वाकई काश ला सकते हैं, उनको कोशिश जारी है, आप फिक्र न करें। नहीं तो उनको आपको ये लेकर बात आने। नहीं कहनी चाहिए थी, फिर आपने भेजा क्यों उनको? बस जी वो ऐसे जो उन्हें सूरतें रोंदियां बनाते हैं जो लोग ऐसे करते हैं कि बस ऐडे तुसी मासूम और मरने की सारी कहते हैं जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। हाँ जी। इतने उन्होंने किए ड्रामे फिर हमको तरस आ गया, कह दे यानी कि बात ये है कि रोके आपसे बात मनवा ली जाए। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। आपका प्रोफेशन इतना जबरदस्त है, फिर सियासत में क्यों आई आप? देखिए जी, प्रोफेशन के लिहाज से डॉक्टर तो हूँ मैं, लेकिन डॉक्टर एज ए डॉक्टर मैंने सोचा मैं चंद लोगों की खिदमत कर सकती हूँ। अपने इलाके में एक जिस क्लिनिक बनाया है उसमें लोगों को देख लिया बस, और खाया पिया रुखसत हो गए। मैं चाहती थी कि ज़्यादा लोगों की खिदमत करूँ, ऐसे कवानीन बनाऊँ जो यूके में हैं, जिन्हें अच्छे अच्छे कवानीन के वहाँ पे ना कोई रिश्वत की क्या सज़ा है, चोरी की क्या सज़ा है, यहाँ की तरह नहीं कि जो चोरी करे वो भाग के लंदन चला जाए। अच्छा, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, सी मी। तो ये बताइए कि जब कॉलेज में जो बॉयज आपको देख के कहते थे कि सी मी, तो आगे से आप कहती थी कि आई विल सी यू, या फिर आप इस तरह ही मुस्कुरा देती थी? जी बस ये आदत ऐसी है मुस्कुराने की कि वो मैं कॉलेज में हम लोग था कि अगली सीट्स लड़कियों की थी, पीछे बॉयज बैठते थे। Okay. तो पीछे से आवाज आती थी सी मी। तो Okay. मैंने कहा शायद मुझे बुला रहे हैं, मुड़ के देखती थी डोंट सी मी। अच्छा वैसे माशाल्लाह डॉक्टर साहब ये कहना चाह रही है कि आप जैसे लोगों को वहां भी इग्नोर ही करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀ। अच्छा, ਲਾੜੇ ਤੇ ਝਾਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? नहीं उसके बाद तो उसकी आंखों की बिनाई चली गई। असल में इनकी ना वालदा का नाम है छीमी। वो लड़के कहते थे छीमी दा। अच्छा डॉक्टर साहिबा जितनी नरम मिजाज है ना, अक्सर मरीजा आके इनसे कह रही होती हैं डॉक्टर साहिबा 200 रुपया उधार देना, मैं केबल दी फीस जमा करा। नहीं ये तो माशाल्लाह से बड़ी नरम दिल डॉक्टर हैं। अच्छा। मरीज टीका देख के रोने लग जाए तो साथ वाले मरीज को लगा देते। ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, फिर क्या? ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਐ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ नहीं आए। अच्छा बाजी, वैसे देखा गया कि बुलबुले की जो उम्र होती है 2-3 सेकंड होती है, लेकिन आपके बुलबुले की उम्र जो है माशाल्लाह 12 साल है। बाजी कौन सा केमिकल डालते हैं आप उसके? नहीं ऐसा नहीं है यार। ये प्रोजेक्ट जो था मेरी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था। वाह सबसे पहले तो बुलबुले के लिए बहुत सी तालियां हैं। वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। अच्छा दूसरा ये कि ये मेरी वालदा की दुआओं से शुरू हुआ माशाल्लाह। माशाल्लाह। और पूरी टीम का क्रेडिट है, क्या क्योंकि हम आज भी इतनी ही एफर्ट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है मार्च में हमारे 600 एपिसोड क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और 12 साल से 4 कैरेक्टर्स में लेके चलना एक तो ब्लेसिंग तो है, अल्लाह की ब्लेसिंग के अलावा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीज़ है वो ये है कि टीम की अपनी एफर्ट बहुत है। वाह वाह। यानी डायरेक्टर राना रिजवान, पहले अली इमरान थे राइटर, एंड एज ए प्रोड्यूसर एक्टर मैं, हम 3 लोग हर कहानी को पहले 20-22 मिनट रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल पे मुख्तलिफ कैरेक्टर बन के। क्या बात है। फिर वो राइटर लेके जाता है, देन उसको स्नॉप्सिस बना के देन वो स्क्रिप्ट लिखता है। ओके। तो हमारी एफर्ट आज भी उसी तरह ही है। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਈ ਏ। क्या? देखा एक ख्वाब तो ये बुलबुले हुए, बच्चे बूढ़े सब इसी पे हैं लगे हुए, ये गिला है आपसे नबील भाई, ये
गिला है आपसे नबील भाई, आप क्यों अभी तलक नहीं बड़े हुए, देखा एक ख्वाब तो ये बुलबड़े हुए। भाई बुलबुले इसमें नहीं है। बुलबुले असीड़े कितना कितना पंजाबी में बुल बड़े हुए कुछ और है। हजरात इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मेरा मतलब है ब्रेक, और लेते हैं ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। तो नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा नबील भाई छोड़िए इनको, ये तो ऐसे बातें करते रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह पैदा तो तोबा टेक सिंह में हुए, पले बड़े आप फैसलाबाद में, लाहौर से आपने अपने काम का आगाज किया, कराची जाके आप सेटल हो गए। अगर पीएसएल में किसी टीम को सपोर्ट करनी हो तो किसको करेंगे? सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है मुझे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना। जितना इन्होंने जिंदगी में सफर किया है ना, इनकी टीम का नाम होना चाहिए मुसाफिर जल्मी। बेसिकली मैं कराची किंग्स को सपोर्ट करता हूँ। अरे वाह वाह, एक और इन हालात के बावजूद भी कर रहा हूँ। वैसे पाजी आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, उस असूल से तो आपको कवाल होना चाहिए था। कवाल लेकिन आपको ये एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? यार एक्टिंग का शौक ऐसा था नहीं। अच्छा। वो एक थिएटर फैसलाबाद आया था, वहाँ उनके पास एक लोग काम हो गए थे। अच्छा फिर तो अड़ीगल साल में। जी हाँ वो अल्लाह गरीक रहमत करे तारिक जावेद साहब को। आमीन। तो वो चांस भी इसी तरह देते थे जैसे गाली दे रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो तू कर। अच्छा सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप अपने ही जानने वालों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। वाह। जब मैंने यूं करके देखा पहले थिएटर में तो 80% तो लोग मेरे जानने वाले थे बैठे हुए। अच्छा। तो मेरी तो टांगों पर से पसीना आ गया। अब मुझे अब याद नहीं आ रहा असिस्टेंट कौन था, वो मुझे पीछे से कमर से कह रहा एंट्री है एंट्री है। चल हाँ एंट्री। मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ यार। तो वो बस कुछ सेकंड्स का मुझे याद है, वो बड़ा मुश्किल सफर था। वाह। वहाँ उधर से विंग से अंदर जाने का। अच्छा भाई, जब बंदा उस जमाने में शीशा देखता होता है तो शीशा कुछ कह रहा होता है। यार अशफाक साहब की बड़ी खूबसूरत बात है, वो कहते हैं इंसान जो शीशा देखता है ना, वो शीशा नहीं देखता। अच्छा। वो किसी उम्र में भी हो, वो शीशे में वो देखता है जो वो देखना चाहता है। बहुत अच्छा। और अगर शीशा इंसान देख ले तो बहुत पहले से ठीक हो जाए। हुकूमतों को भी शीशा देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा पाजी, पेमेंट उस वक्त बहुत कम मिलती, बहुत कम। और हीरो को मैनेज करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, कपड़े शपड़े, किराया शराया, ये सब फिर आप मैनेज कैसे करते थे? यार मैं तो अपने सारे पैसे इसी पे लगा देता था। कुछ भाई बाहर थे वो ला देते थे, कुछ कजन थे उनसे फरमाइश करके मंगवा लेता था, कुछ करीबी दोस्तों से छीन भी लेता था। अच्छा। तो इस तरह करके मैनेज कर रहे थे। शुक्र है पाजी ने कभी बच्चों से पैसे नहीं लिए। इससे मैंने मैक्सिमम खाई होगी तो बीटन रोड पे इसकी आइसक्रीम। देखा ये गया है और कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है और उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पाजी ऐसी कोई कहानी आपकी भी है? जी मेरे पीछे बहुत सारी औरतों का वो अब सारी की सारी बुलबुले हो गई। एक नज्म है कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया, आहा, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते। वाह वाह वाह। या काम से आशिकी करते थे। आहा, हम जीते जी मसरूफ रहे, आहा, कुछ इश्क किया कुछ काम काम किया। किया। इश्क काम के आड़े आता रहा आहा, और काम से इश्क उलझता रहा। आहा, आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। मेरी स्ट्रगल की दास्तान भी बहुत दुख भरी है। लेकिन मेरा भाई तुम तो कामयाब आदमी नहीं। जरूरी नहीं है कि कामयाब आदमी की ही दुख भरी दास्तानें होती हैं, नाकाम की भी दुख भरी दास्तानें। उसकी बल्कि ज्यादा दुख भरी। आजकल की स्ट्रगल जो लड़के हैं ना, आप जैसे लड़का बोल रहा हूँ, देख लें खुशकिस्मती आप। हमने सेट तो लगाया हुआ है लड़के का।
आज ऐसा तो बड़ी नहीं है। स्ट्रगल आसान होगी लड़कों की। अच्छा। मास्क लगा के लंडे में चले जाते हैं, उधर से अपनी मर्जी के अंटीक चीजें ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता पीछे माँ कौन खुदा है। मैं आज भी लंडे जाता हूँ लेकिन मास्क लगा के नहीं जाता ताकि वो पहचान के जरा कम रेट कम करे। ये वाहिद आदमी है जो लंडे में भी रेट कम करा नहीं, आपको ये नहीं पता ना लंदन में ये मास्क लगा के क्यों नहीं जाते? ये मास्क इसलिए नहीं लगाते, कहते मैं इधर की खुशबू लेने आता हूँ। डॉक्टर भाई ये बताइए कि जब आपके और आपके हस्बैंड ने यूके से पाकिस्तान में सेटल हुए और यहाँ प्रैक्टिस शुरू की, तो कहीं बाद में आपको लगा कि आपका ये फैसला ठीक नहीं था? कभी भी नहीं लगा मैं अच्छा। बल्कि मेरे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने सपोर्टिव हैं और वो भी चाहते थे कि वो भी कोई हिस्सा डालें, लेकिन फिर यही है कि उन्होंने कहा दोनों में से एक ही जा सकता है पॉलिटिक्स में, अगर दोनों चले जाएं गुजारा कैसे होगा फैमिली का। पॉलिटिक्स में तो बहुत अच्छा गुजारा होता है बल्कि। नहीं ये तो यही तो तब्दीली है कि हम लोगों की पार्टी में तो कोई जो है ना किधर है हमें नजर नहीं आ रही। खान साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर्स पे लगाया हुआ, आप समझते हैं कि एक चाय और बिस्किट के अलावा कहीं हमने अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ तो इस पे भी आप लोगों को काम करना चाहिए। मैं क्योंकि खुद बड़ा मैंने सपोर्ट किया, जिंदगी में 2 ही वोट दिए हैं, दोनों खान साहब को दिए। Thank you। और जिस इलाके में मैं था वहाँ एक तो पहले वोट पे हमारे सदर बने अच्छा और छोटे वोट पे और सूबाई वोट पे गवर्नर बन गए। अब हम दोनों को ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे यहाँ आधी बीमारियां तो खुद ही बताना शुरू हो जाते हैं मरीज। हाँ डॉक्टर साहब मैनू गैस रहंदी जे, ओदी वजह तो मेरे सिर 'ਚ दर्द है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़न लग पिया, मेरे गिट्टियां तो स्वेलिंग रहंदी जे। ये बातें सुन सुन के डॉक्टर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे नमूना आता है डॉक्टरों के पास दवाई लेने के लिए यार, अपनी दवाई लेके निकलने लगते हैं तो याद आता है वापस आके कि डॉक्टर साहब वो मेरी भैंस चुगाली भी नहीं कर रही। ਅਤੜਾਂ ਦੀ ਖੂੰਦੀ ਖਸੜ ਐ YouTube ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਣਾ ਜੇ कि लोगों ने YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। और ये क्या बात है, मैंने YouTube से देखते हुए ना अपने कजन की टांग का ऑपरेशन किया था, बस 6 टांके लगाए, बाकी मैंने छोड़ दिया वहां पे, मेरा डाटा खत्म हो गया। कल एक बंदे ने पिते का ऑपरेशन किया, अच्छा ए पथरी निकला। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी बताएं। जो काम ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ PTI ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। बिल्कुल भी नहीं, ये इलाज तो बहुत ही मुश्किल है। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। पाजी एक बहुत शोर आफाक ड्रामा था धुआं, और उसके बाद बुलबुलें। ये बताइए कि आपकी जो कामयाबी है वो पोशीदा है धुएं में और बुलबुलों में। ये क्या चक्कर है भाई? यार वो उस वक्त मुझे ऐसे वाकई से लगता था, शायद मैं जिधर से गुजरते थे तो वो कहते थे वो तू वाला जा रहा है, तू लाहौर में तो धुआं भी नहीं कहेंगे ना, वो तू वाला कहेंगे। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। पाजी आपका वो जो धुआं ड्रामा था उसका जो एक सीक्वेंस जो आज भी मुझे याद है, वो सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि पाजी का जो करेक्टर था उसकी डेथ हो रही थी, और नुसरत फतेह अली खान साहब का एक सॉन्ग उसके पीछे था कि किसे दा यार ना बिछड़े। आप यकीन करें उस एक सीन का हसार इस कदर पूरे पाकिस्तान पे पड़ा कि आज भी मुझे वो सीन याद है। पाजी वो सीन आपने किया, मतलब कुछ प्लान किया था, अचानक हो गया था, क्या हुआ? नहीं अचानक नहीं हुआ था। -6-7 में हम लोग शूट कर रहे थे, फैसिलिटीज़ वहाँ इतनी थी नहीं। उसका बहुत सारा क्रेडिट जो है उसका कैमरामैन हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, शकील अदनान, अब तो डायरेक्टर एंड कैमरामैन कोयटा से। कोयटा, अब आजकल इस्लामाबाद में। ओके। तो मुझे वो शकील अदनान कैमरे पे थे, तो उसने मुझे लगा यार एक काम करें, मैं तुम्हें उठवा के गाड़ी के पास ले आऊं। तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा जल्दी करना होगा, मेरे पास डीजल नहीं है, एक लाइट है। उसने 2 गाड़ियां स्टार्ट की, उसकी लाइट रखी, एक नथु वाली लाइट 1000 वाली, हाँ। इसमें वो सीन शूट हुआ। 2 गाड़ियों की लाइटें हैं और एक नथु की लाइट है, और पहाड़ पे हैं हम। तो वो हमने इस तरह शूट किया, और फिर मैं वो अक्सर एक जगह मैंने बताया कि उसमें ब्लड नहीं था। उसने कहा यार अगर हम इसको क्लोज दिखाना तो ब्लड होना चाहिए। किसी ने कहा यार नीचे गांव है हमारा, वहाँ से मेरे पास रूह अफ़ज़ा है, वो रूह अफ़ज़ा थी, वो रूह अफ़ज़ा लेके आया। अब सोचो -7 में रूह अफ़ज़ा कैसे कैसे जम रहा होगा। वो सारा उन्होंने मेरे को दिखाया था, काफ़ी उसको बुलेट्स लगी हैं, तो उन्होंने इधर भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया वायरल। तो मुझे याद है, मुझे शकील अदनान ने कॉल करके कहा यार वो जो तुम सुनते थे ना बहुत किसी दा यार ना बिछड़े और वो 2-3 चीज़ें, उसमें से हमने किसी दा यार ना बिछड़े जो है ना वो हमने उस पे डेथ पे लगाया है। ओहो। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। ओके। मैंने कहा होगा यार, बस ठीक है।
आपको ने अंदाजा नहीं था? ना ना, मैंने वो एपिसोड नहीं देखा। खावर भाई रिकॉर्डिंग कर रहे थे किसी शो की यहाँ कल्चर कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कहा बच्चे बच्चे आ रहे हैं तुम भी आ जाओ, मैं वहाँ शो देखने चला गया। वो खैर मुझे वो मेरी वालदा जिंदा थी तो मैंने जल्दी से, मुझे डर था, मैंने कहा, हालांकि मैं भाई से कहा था, मैंने कहा देखे ना, लेकिन ये 94-5 में या 93 के एंड में मेरे वालिद की डेथ हुई थी, तो वो मैंने कहा माँ ना देखे, वो पता चला माँ ने देख लिया। ओए हो। वो फिर उनके खैर ज़बान के नीचे गोली वोली रखनी पड़ी। वो मैंने फ़ोन किया, बड़ी नाराज़ कि ये किस तरह के सीन, तो मैंने कहा मेरी एक्टिंग है माँ। नहीं, आपने बताना था अम्मी रूह अफ़ज़ा ये मीठी मौत है, कुछ नहीं होता। ख़वातीन हज़रात, ये है अगर मैं गिनूं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर जो चंद बेहतरीन सीन हैं, उनमें से इस सीन का जिक्र जो है ना वो लाजिम और मजलूम होगा। ये थी उसकी कहानी। बहुत सी तालियां होनी चाहिए ड्रामा सीरियल धुआं के लिए। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। वेलकम बैक। तो इस वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। जी हाँ ख़वातीनो हज़रात, जो लोग ड्राइविंग करते हैं ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और रास्ता देना सीखो, एक दूसरे को स्पेस दो, इसीलिए पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सही गल है, रास्ता देना चाहिए जी। रास्ता और रास्ता नहीं होता भाई, रास्ता देना चाहिए। रास्ता, हाँ। और वैसे भी देखा गया है कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो दिमाग की बत्ती जो है ना बंद करके गाड़ी चलाते हैं। दुनिया में अगर आप चले जाएं तो एक चीज होती है डिपर, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई मैं रुक गया हूं, तुम आ जाओ। ये तो पुट्ठा हिसाब है। डिपर का मतलब है कि तू रुक, मैं आ रहे हैं। तो दिमाग की बत्ती जला के ये काम करना चाहिए। और वैसे भी सुन्नत रसूल है, रास्ता साफ करना चाहिए, रास्ते के पत्थर साफ करने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस बात में बहुत गहराई है। तो देखते हैं कि आज हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। मेरे जो पहले मेहमान हैं उनकी तो बहुत ज्यादा रोशन है। देखते हैं पाजी, सवाल छोटा सा, 4 ऑप्शन, दिमाग की बत्ती आपने जलानी है और एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दिमाग की बत्ती जलाएं, टन की आवाज आनी चाहिए, जलाएं। तो आप टर्न करेंगे? अच्छा जी पाजी, इन चारों अदाकारों में से आपको क्या लगता है कि उम्र में सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं सईद, ऑप्शन नंबर 2 अदनान सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 3 नुमान इजाज एंड ऑप्शन नंबर 4 नबील जफर। मुंह के हिसाब से एज, चलो पाजी, एज में हुमायूं। पाजी आप फिल्म के हीरो हैं और आपकी हीरोइन है एंजेलिना जूली। ठीक है, अब फिल्म का नाम, मुझे एतराज नहीं है, उससे पूछ लो एक बार। अब फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। जी, जी। पहली ऑप्शन मेरा नाम है मोहब्बत, ओके दूसरी ऑप्शन देवर भाभी, ओके, तीसरी ऑप्शन ये दिल आपका हुआ, और चौथी ऑप्शन हसीना 420। हसीना 420। मेरा ख्याल इसमें मार्जिन ज्यादा है। अच्छा बाजी, आपको वजीर आजम पाकिस्तान अगर बना दिया जाए तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले? ऑप्शन नंबर 1 गुर्बत खत्म करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 फौरी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 तालीम को फरोग देंगे, ऑप्शन नंबर 4 बुलबुले को हफ्ते में 4 दिन टेलीकास्ट करेंगे। देखिए, इखलाकी तौर पे तो बुलबुले को बनता है 4 दिन का। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 3 चीज़ों की कमी है, एजुकेशन, एजुकेशन, एनर्जी। ओए वाह वाह वाह। अच्छा पाजी, आप पे कुछ इल्जामात हैं, अच्छा, उसके आज आप जवाब देते हैं। अच्छा खूबसूरत इल्जाम होगा, मैं ले लूँ। आप पे एक इल्जाम है कि धुएं के डायरेक्टर को कत्ल करने की आपने सुपारी दी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं, बड़ा शरीफ आदमी है, उनसे बस ऐसे ही जरा रहती थी, नोक जोक रहती थी। अच्छा बाजी, आप पे एक और इल्जाम है जी, कि बैरून मुल्क एक खूबसूरत लड़की ने आपसे ऑटोग्राफ लिया, बदले में आपने उससे निकाहनामे पे दस्तखत करवा दिया। नहीं ये इल्जाम सही है, यानी कि रिसर्च हमारी ठीक है। हाँ। अच्छा बाजी, आप पे एक और इल्जाम है कि कभी आप पार्क में जा रहे हो और कोई खूबसूरत लड़की आपसे तस्वीर बनाना चाहे तो आप वो तस्वीर जो है वो भाभी से बनवाते हैं, कहते हैं कि आप बनाओ,
नहीं, मैं अगर ऐसा हो तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ लोग, हालांकि वो बहुत खुश होकर नहीं मनाती। नहीं, भाभी बड़ी समझदार है, वो इनकी तस्वीर बनाते ही ना क्रॉप पे जाती हैं, लड़की को क्रॉप करके इनको रख देते हैं। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। पाजी ने ये राउंड बहुत अच्छा खेला, बहुत तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा, अब डॉक्टर साहबा आपकी बारी है, दिमाग की बत्ती जलाएं, टन की आवाज आनी चाहिए। डन। ਸੈਕੰਡ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। वैसे आजकल आवाम जो है वो कर रही है टन 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 टन। अच्छा जी, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है क्या चीज ज्यादा मजबूत है? लोगों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत है? आपको लगता है लोगों का मैदा ज्यादा मजबूत है, फैमिली सिस्टम ज्यादा मजबूत है, या माफिया ज्यादा मजबूत है? माफिया सबसे मजबूत जिसका हम आज का सामना कर रहे हैं, जो भी नई रिफॉर्म्स लाते हैं जो कि माफिया बीच में आड़े आ जाता है, और वाकई वो बहुत मजबूत है। क्या थे कि आपको हुकूमत में रहते हुए भी गुस्सा आता है? और 4 ऑप्शन, महंगाई देखकर, वुज़रा की हरकतें देखकर, बेरोजगारी देखकर, या फिर परिजात देखकर आपको गुस्सा? डाल में परिजात पे मैं तो नहीं नहीं, वुज़रा की हरकतें देखकर। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि महंगाई तो पूरी दुनिया में ये है। सिंध की वुज़रा की या अपने वुज़रा की? ज्यादातर सिंध के, ऑब्वियसली सिंध के। इन डॉक्टरों में से सबसे बेहतर डॉक्टर कौन सा है? 4 ऑप्शन, जी। डॉक्टर आरिफ अलवी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। बाजी आप मुस्कुराए। वो डॉक्टर है ना? जी है, हाँ जी, जी है। हड्डियों की डॉक्टर ने पहले तोड़ती हैं फिर जोड़ती हैं। नहीं, वो मैंने कहा वो MBBS में वो उस पे जरा थोड़ा। ਵਾਹਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। 4 ऑप्शन, डॉक्टर आरिफ अलवी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, या फिर डॉक्टर आमिर लियाकत। अच्छा, वो बाजी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं यार? नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो PhD डॉक्टर है ना। अब डॉक्टर तो है ना सर। अच्छा, चारों में से बेहतरीन आपको बेहतरीन। काबिल डॉक्टर कौन लगता है? डॉक्टर यास्मीन राशिद। इसमें कोई शक कि डॉक्टर आरिफ अलवी है नहीं, नहीं? और आपने अब एक बताना है तो अब यही कहूंगी। और चलिए जी, बहुत तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। जी तो नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाजी, शादमान में जो आपका कमरा था, सुना है वो स्ट्रगल करने वालों की लिए जन्नत आरामगाह था। थी। आप ये बताएं कि कितने स्ट्रगल ये निकले हैं? यार बहुत सारे। सबसे पहले तो आपका भाई हाँ। आप आते थे, विकी को लेके आया था फैसलाबाद से, नैयर इजाज को कोयटा से लेके आया था। और भाई अब उस वक्त ना उन दिनों नैयर इजाज के लिए अखबारात में आप जरा खबरें भी छुपाते थे, वो क्या थी? वो तारिक सरवर मीर साहब हमारे दोस्त तारिक सरवर, मिल के ऐसे उनको ट्रिब्यूट देते थे कि कोयटा की सर्दी में नैयर इजाज का मुंह जम गया। और ये खबरें छपती थी, जंग में छपती थी हाँ। कि उनका मुंह जो है वो नॉर्मल करने के लिए 3 टन लकड़ी लगी, इस तरह की खबरें। वो नैयर इजाज की वहां से एक मोहब्बत भरी कॉल आती थी कि क्या बकवास है ये। भाजी आप तो माशाल्लाह रिच आदमी हैं, आपको महंगाई से क्या लगे? अच्छा, तू मेरे पीछे टैक्स वाले डलवा दे। भाजी इतने बड़े किस प्रोड्यूसर हैं, मेरी क्या डॉलर पे तस्वीर है? इतने आप आए बड़े ऐसी- प्रोड्यूसर, ऐसी आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर हो जाए। मैं कहा डॉलर पे ऐसी तस्वीर हो ना, लड़कियां खर्चे ही ना। साथ वाली लड़की को तेरे भैन किड्डे सोने लगे। भाजी आपको फर्क पड़ता है महंगाई से? यार क्यों नहीं पड़ता भाई? ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਡਿਆ। भाजी आपको फर्क पड़ता है? पुट इतनी महंगी हो गई है बहुत वोट का तो बहुत फर्क पड़ता है। ये भाजी को खाने महंगाई- का बहुत शौक है। महंगाई जो है ना, खाने मैं कम खाता हूँ लेकिन अच्छा खाने अच्छा का खाता हूँ। हाँ, लेकिन ये कि महंगाई वाकई भाजी आज पूरी दुनिया में। पुट जो है कितने रुपए किलो है? यार इसका नहीं मुझे पता। मेरी कड़ा दुकान है। नहीं, अब भाजी तो पूरा पूरा बकरा खरीद लेते हैं ना, इनको क्या पता कि किलो क्या है। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਈਆ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। भाजी तो अपनी प्रोडक्शन में हाथी के पावे बनवा सकते हैं। ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਾਵੇ। हाँ जी, इतने वीर आदमी हैं। माशाल्लाह। अभी इसको मैंने शेर का कीमा खिलाया था। आप सबसे सस्ता गोश्त ये वाला भाई खरीदता है, कौन सा? ये वाला। क्या? रावी पुल देखा है ना, हाँ। उसके नीचे वाली साइड पे खड़ा हो जाता है। अच्छा। ऊपर से कोई भी शापर आए ये कैच करता रहता है। ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ। ए शिंग पंग पिंग शुंग शिंग पंग ताइवान ते नंब मंग हांगकांग भी हवा विच Who are you? कौन है आप? दिकम दिकम डोया डू जिਵੇਂ तेरा मां प्यो। मुझे कभी लग रहा है कि श्रीलंका से आया, कभी लग रहा है चाइना से आया है। कुछ समझ नहीं आ रही। ਭੈਣ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ੀਏ ਉਥੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ भाई कौन है आप तेरी चाइनीज मुक जानी है मेरे नाल गल कर कौन है तू भाई नहीं ਅੱਜ ਬੁਝੇ ਤੇ ਮੰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਪੈਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਇਹਨੇ ਫੇਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬਸ चीनी मॉडल oh you are चीनी मॉडल हमारे मुल्क का सबसे खूबसूरत आदमी अभी 3 दिन के लिए चाइना गया था तो अपने उन्होंने कहते नहीं सुने पिछले 3.5 साल तो कह रहे हैं कि मैं चाइना का मॉडल ले होना आ गया अच्छा वो आपकी बात कर रहे थे यार वो जी मैं की किया ओए यार कितनी मजेदार गल है मैं गावा भी कटा ते हंसदा और आप यकीन करें ये जो इसने कहा रिपीट नहीं कर सकता आप दोबारा करो बाजी नहीं 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 वो यार मैंने नहीं याद की कर रहे तो मैं भी यही कह रहे हैं अच्छा वैसे चाइनीज फिल्मों में ऐसे बंदे होते क्या? हैं स्टार्ट पे ही उनको नारियल बजता है और फिल्म शुरू हो जाती है आपके मुल्क में मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान का बुलबुले बहुत पॉपुलर होगा चापू खाजी ने ना माना ने जपाना ना खाजा माना ना वेने आसी सर ये जो जिस चाइना से आए हैं ये इधर मुरीद के करीब है तीन छी नाहुल Uga shuga duga, chinga bari, hai mama kosa, ungwai kalai he, akuman kachunga, gumba somebody, amuja, koja muja, kuja muja, ure. बाजी मुझे क्यों लग रहा है इसका चाइना जो है वो तामिल के करीब है बीच बीच में जाता है बीच में जाता है खांची पे जी मैंने पीटीआई समझो कोई समझ नहीं आ रही मैं की कर रहे हैं और अगर 3 मिनट इसने और किया बीच में से जोगी निकलना अरे मैं जोगी लग रहा था नहीं नहीं बहुत बड़ा मॉडल है अच्छा। आए थे मोड़ एमनाबाद भैन वाल आया हुआ है अच्छा देखिए आपके पार्टनर आए हैं पीटीआई हुकूमत बैठी है जी वो क्या नहीं मशीन ना खाबूनी नहीं ना मेरी समझ आ रही है ना थोड़ी आ रही है क्या के पूछते हो हाउ यू रेट इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चिंक पैके ने चंगा बंदा है अच्छा नाल दे सारे गड़बड़ ने अच्छा अगर हम चाइना का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बना दे और चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पाकिस्तान का बना दे पिंचिंग है जी कोई हिसाब है दो में समझ नहीं आ रही आर यू एग्री ऐसे कर ले चौंको फाके नहीं उन्होंने को पूछो जिन्हां दी जिम्मेदारी है मैंने पूछ रहे हो बात बताइए कि हम कोच क्रिकेट का बाहर से लेके आ सकते हैं तो क्या हम प्राइम मिनिस्टर बाहर का ले आए थोड़ी देर के लिए नहीं तो आते नहीं रहे पिंचिंग ना चुप ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ओए एडी बड़ी गल कर गया भाई दोबारा करो नहीं मैं आप ये पूछ रहे हैं कि हम बाहर से प्राइम मिनिस्टर ले आए तो आपको याद नहीं है बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आपको पता भी नहीं होता था तो पता चलता था वो अभी उनका आईडी कार्ड बना है और वो वापस पाकिस्तान आ गए और आप पे वो मुसल्लत कर दिए जाते पाजी शीपा पूपा कहने वाला सही प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ 5 साल के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर से इंपोर्ट कर दें जरी मेरा ख्याल तीसरे दिन दौड़ जाएगा यार आप उससे बात करिए हाँ खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं आए अगर हम खुद नहीं बदलेंगे ना तो प्राइम मिनिस्टर एक अकेला आदमी क्या कर ले ऐसा कुछ नहीं मैंने कहा अगर आपने इससे बात करनी है तो उसी की जुबान में करें भाई चींचा पुन पुन पाने पोनो पोनो पानती ए मॉडल है के लानती इधर देखना इधर पिंचिंग ना जो जी छानी नहीं छोने मत रहने ने कू सेम टू यू किन पाना नोनो पोनो पाना पाला है कौन है काला ना जो कुड़ी ने में तेरा साला अच्छा आप लोग कुछ भी कह रहे हैं उनसे तो पूछ लेना ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ पिंचिंग ना को पिंचिंग नहीं थी ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਝ ਰਹੇ अपनी जुबान में कोई गाना सुनाओ और जाओ जो भी है शेर नहीं सुने मैं तो शेर बना के ले आया चलो शेर सुनाओ तीन सी पांचू नहीं ने खानी नहीं बाजी ने नाने ना खाने ना खाऊं अच्छा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग चिन चिन पाने नाने काने काने को तेरा काम मुक गया दफा हो पहले ने खानी नहीं चाने में खानी ना पक्का अच्छा वेरी नाइस बाजी थैंक यू सो मच कि आप बहुत शुक्रिया, इट्स अ आप लोगों का ग्रेट बहुत ऑनर फॉर मी मैम आपका भी लेकिन बाजी जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ आशार जो आपको याद हो हम उसी पे आज का शो खत्म करते हैं चले जी अहमद नदीम कासमी साहब के क्या 3-4 अशार हैं क्या जब तेरा हुक्म मिला
तर्क मोहब्बत कर दी, आहा दिल मगर इस पे वो धड़का के कयामत कर दी। हाय 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 वाह 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 मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने तो जाके जुदाई मेरी किस्मत कर दी। हाय 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 और इसका जो हासिल गजल शेर है वो ये है कि मुझको दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है, वाह 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 तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी। हाय हाय ख़वातीन-ओ-हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।